एक दिन मेरे पापा मुझसे बोले कि बेटा हमें बैंक में 4% तक सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल जाता है। स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कभी क्रैश हो गई, कभी शेयर मार्केट गिर गया, कभी चढ़ गया, कभी ये कभी वो, पैसा डूबने का भी खतरा है। उन्होंने मुझसे बोला बेटा व्हाई स्टॉक मार्केट देन। तो दोस्तों मैं आपका फ्रेंड चंदन सोनी, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई स्टॉक मार्केट, व्हाई नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ऐसा क्या है जो फिक्स्ड डिपॉजिट में नहीं है और शेयर मार्केट में है। आइए समझते हैं। सबसे पहले इस बात को डिस्कस करेंगे कि क्या वो 8% जो हमें फिक्स्ड डिपॉजिट से मिल रहा है क्या वो इनफ है। जी, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जिस तरह से हम जानते हैं, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने लेके आया हूं, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है पिछले कई सालों से। आप देखिए, अगर आपके घर का ग्रोसरी का सामान पहले 2000 में पूरा हो जाता था, तो कभी अपनी मम्मी से पूछिए, कभी अपने पापा से पूछिए, कभी अपने पार्टनर से पूछिए, आप घर में जाके देखिए हो क्या रहा है। आप चेक कीजिए, आप चेक कीजिए और चेक करके देखिए कि क्या वो सामान 2000 रुपए में पूरा हो जाता है। जितनी ग्रोसरी का सामान पहले 2000 रुपए में आ जाता था, क्या अभी भी 2000 में ही आ जाता है? आप जान पाएंगे कि अब 2000 में नहीं आता है। अब वो सामान को खर्च करने के लिए आपको डबल या और ज्यादा पैसे खर्च करने होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे समझते हैं। अगर 8% कमाकर भी हम उस इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे, अगर वो इन्फ्लेशन 8% से भी ज्यादा बढ़ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो इन्फ्लेशन जो है वो लगभग बढ़ रही है हर साल लगभग 10-11%, 12% की रेट के साथ। और हमारा एफडी हमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 8%। मैं एक बात और यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये 11 से 12% जो मैंने इन्फ्लेशन बोला, ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड 11 से 12% नहीं है। ये दरअसल कैसे काम करता है, थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा आपको। ये कुछ ऐसे है कि कुछ प्रोडक्ट्स पे लगता है इन्फ्लेशन 5 to 6%, बट ऑन द अदर हैंड कुछ और प्रोडक्ट्स पे लगता है 18 to 20%। तो अगर हम नट शेल में ऑन एन एवरेज देखें तो ये कहीं जाता है 11%, 12% के आसपास ऑन एन एवरेज ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। अब पॉइंट ये है कि आप कमा रहे हैं 8% लेकिन गवा रहे हैं 12%। जिस पैसे की कीमत आज जो है, कल 1 साल बाद, 2 साल बाद उसी पैसे की उतनी कीमत नहीं रहेगी, उतना ही सामान उससे नहीं खरीद पाएंगे। तो एफडी से कमाकर क्या करने वाले हैं दोस्तों? नंबर 2, वो एफडी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर आपको कहीं ना कहीं टैक्स भी पे करना है। जी हाँ, टैक्स भी पे करना है। तो 8% जो आपको मिला वो एग्जैक्ट 8% आपकी पॉकेट तक नहीं पहुंचता है। बैंक जरूर क्लेम करता है, जरूर डिक्लेयर करता है कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहा है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहा है, बट एग्जैक्टली वो 7-8% आपकी जेब में नहीं आता है। गवर्नमेंट चार्जेस टैक्स ऑन दैट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि क्या हो क्या रहा है। थोड़ा और देखने की कोशिश करते हैं। अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने जानकार, अपनी फैमिली में देखिए, अपने जानकार लोगों से मिलिए और जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई उन लोगों में बिजनेसमैन मिलता है, कोई बिजनेस करने वाला इंसान मिलता है, तो उससे कभी पूछ के देखिए कि क्या आपके पास सरप्लस कभी पैसा हो तो आप एफडी कराएंगे। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से अगर आपको बताऊं, मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरे सर्वे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको बताऊं, तो अगर आप 100 लोगों से मिलेंगे, 100 बिजनेसमैन से मिलेंगे, तो 99 लोग बोलेंगे नहीं हम एफडी नहीं कराएंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो एफडी क्यों नहीं कराते। क्योंकि उनके पास वो रास्ते हैं, वो वेज हैं, वो मेथड्स हैं जहां वो 8% में संतुष्ट नहीं हो सकते। उनको मालूम है कि इसी पैसे से मैं 30%, 40%, 50%, 100%, कभी कभी उससे भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। कैसे कमाते हो पैसे? बिजनेस करके कमाते हैं। बिजनेस में होते हैं प्रॉफिट, बिजनेस में मैं मानता हूं रिस्क भी होते हैं, लेकिन जहां रिस्क होते हैं वहीं रिवॉर्ड होते हैं। तो समझने की कोशिश ये करते हैं कि कैसे रिस्क और रिवॉर्ड में एक रेशो बनाया जाए, एक बैलेंस बनाया जाए, चीजों को समझा जाए, कैसे कंपनी को पहचाना जाए, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है। ये समझदारी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। अब मैं रिस्क के बारे में एक बात आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि हमें कार चलानी नहीं आती और कार लेके हम चल दिए। थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट करा, किसी को देखा टीवी में, जैसे शेयर्स के बारे में बता दिया, आपने खरीद लिया। अखबार में किसी की शेयर की रिपोर्ट आ गई, आपने खरीद लिया, वो शेयर डूब गया, आपको लॉस हो गया। तो ये उसी तरह से हुआ ना, कार चलानी आपने सीखी नहीं, लोगों को कार चलाते हुए देखा और निकल के चल दिए, तो आगे कहीं ठोकी दोगे ना भाई, रिस्क तो पूरा है। नंबर 2, आपको कार चलाने आती तो है, बट आप बड़े केयरलेसली चलाते, आपने ध्यान भी नहीं देते, आपको सिस्टम नहीं है, कुछ एक प्रॉपर तरीके से नहीं चलाते हैं, तो क्या होगा? अगेन देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, रिस्क।
आइए समझते हैं कुछ बेसिक बातों के बारे में, जिससे हम आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि कैसे शेयर को पहचाना जाता है, कैसे जाना जाता है कि इस कंपनी में लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, इस कंपनी में ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अपने घर में ही कुछ प्रोडक्ट्स को देखिए। हम बहुत बेसिक तरीके से आपको सिखाएंगे, हम बहुत एक्सपर्ट लेवल पे भी नहीं लेके जा रहे हैं। आप अपने घर में कुछ प्रोडक्ट्स को देखिए जो आप रिपीटेटिवली कई महीनों से, कई सालों से खरीदते आ रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। लक्स सोप। लक्स सोप के बारे में अगर आप देखेंगे, हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। पार्ले की बिस्किट्स, हाइड एंड सीक, टाटा टी, हार्पिक, कोलगेट एंड मेनी अदर थिंग्स। बट अभी हम ले रहे हैं सिंपल सा क्या, लक्स सोप। अब आप सोचिए कि लक्स सोप जब कभी आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जब ये आता था, शायद ये 15 रुपए में आ जाता होगा। आप तब इसको खरीदते थे? यस, खरीदते थे। जब ये 20 रुपए 18 रुपए का हुआ तब बस खरीदते थे? यस, खरीदते थे। बढ़ते बढ़ते आज शायद 40 रुपए का मिलता है, या 30 रुपए का मिलता है, या 50 रुपए का मिलता है। क्या उसे आज भी आप खरीदते हैं? खरीदते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड पर, उस प्रोडक्ट की परचेज पर फर्क नहीं पड़ रहा है। जब आप खरीदते जा रहे हैं, आपके जैसे और लाखों करोड़ों लोग खरीदते जा रहे हैं, उस कंपनी की सेल होती चली जा रही है, वो भी रेगुलर। क्योंकि साबुन आपका 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में वो घिस जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आपको फिर से लेना होगा। जब आप फिर से परचेज करेंगे तो कंपनी की सेल लगातार हर महीने, हर हफ्ते होती चली जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेल का डायरेक्ट लिंक है प्रॉफिट के साथ, या फिर दूसरी तरह से बोलूं तो प्रॉफिट का डायरेक्ट लिंक है सेल के साथ। जितनी ज्यादा सेल उतना ज्यादा प्रॉफिट दोस्तों, उतना ज्यादा प्रॉफिट। अब कहानी क्या है, कैसे शेयर पहचानना है और शेयर खरीदकर एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं, थोड़ा सा आपको बताता हूं। जिस कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट, उस कंपनी की ज्यादा ग्रोथ। जिस कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट, उस कंपनी की ज्यादा ग्रोथ। तो करना क्या है, ऐसे कंपनी को चुनना है जिनके प्रॉफिट लगभग एश्योर्ड है। आप अपने घर के आसपास देखिए, आप सोचिए कौन सी कार ब्रांड सबसे ज्यादा कार बिकती है। आप दूसरा और ध्यान दीजिए कि अगर आप कार लेंगे तो कौन सी वाली खरीदेंगे। आप देखिए कि अगर आपकी गाड़ी के टायर घिस गए तो कौन सी कंपनी के टायर आप पसंद करते हैं, जो आपको पता है अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, कम घिसते हैं, ज्यादा चलते हैं, गुड रिजल्ट्स देते हैं। आप सोचिए अगर आप व्हाइट वॉश घर में कराएंगे तो कौन सा पेंट चुनेंगे, और क्या बार बार पेंट कराने में वही वाली कंपनी का पेंट लेके आएंगे। बस एक छोटा सा क्लू मैंने आपको दिया कि जिस कंपनी की लगातार सेल होती जाएगी, जैसे आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, ऐसे ही और भी लोग आप ही के जैसे सोचकर कंपनी का प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं। कोई कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट से आपको सेटिस्फाई कर पा रही है तो ऑब्वियसली वो आपके जैसे कई लाखों करोड़ों लोगों को सेटिस्फाई कर पा रही है। और जैसे जैसे सेटिस्फेक्शन है, आप दोबारा फिर वही प्रोडक्ट खरीदते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, कंपनी की फिर से सेल होती है, कंपनी को फिर से प्रॉफिट होता है। तो कंपनी कहाँ जा रही है, कहाँ रिस्क है, मुझे बताइए आप। कहाँ वो कंपनी डूबने वाली है जिसकी सेल नहीं रुकेगी, कहाँ वो कंपनी रुकने वाली है जिसके प्रॉफिट्स नहीं रुकेंगे, कहाँ आपका पैसा डूबने वाला है, मुझे बताइए। एक्चुअली गलतियां कहीं और होती हैं। हम अपने आने वाली वीडियोस में इस पॉइंट को लेकर आने वाले हैं कि और किन बातों को बारीकी से देखा जाता है शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले। बिल्कुल आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपके बहुत मेहनत से कमाए हुए, बचाए हुए पैसे हैं, हम ऐसे ही नहीं बर्बाद होने देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट गलत है, पैसा कहीं ना लगाने से अच्छा है फिक्स डिपॉजिट में लगाया जाए, बट स्मार्ट है कि उससे भी बेटर जगह पर लगाए। अब बने रहिए हमारे साथ, हम कुछ और वीडियोस में आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो वेरी मच।